हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल इस वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है, क्योंकि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है और कैसे खुलवाना होता है, क्या क्या चार्जेस हैं, क्या ब्रोकरेज लेती है कंपनियां और कौन सी कंपनी ज़्यादा बेस्ट है और इसकी रेगुलाइजेशन क्या होती है, वो सभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होता है और ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल होता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आजकल इन्वेस्टमेंट के तरीके बदल रहे हैं। लोग प्रॉपर्टी में, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं। तो शेयर मार्केट में आने के लिए सबसे पहले जो पहली सीढ़ी होती है वो यही है कि आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट एक नॉर्मली अकाउंट है, डीमैटेलाइज अकाउंट। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। डीमैट अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। जैसे हमें बैंक में अगर अमाउंट जमा कराना है तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए, वैसे ही हमें अगर शेयर मार्केट में कुछ ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के लिए स्टेप बहुत इजी होते हैं, नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है। सबसे मस्ट जो इसमें चीज़ होती है वो होती है पैन कार्ड। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड मस्ट है, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास में, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा आधार कार्ड, जो कि आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए काम में आ जाता है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास में आपका चेक या बैंक का कोई प्रूफ होना चाहिए। बैंक का प्रूफ क्यों रिक्वायरमेंट होता है मैं बता दूं आपको। बैंक का प्रूफ इसलिए रिक्वायरमेंट है, हमने कुछ जब अमाउंट अर्न करा अगर ट्रेडिंग मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो हमारा अमाउंट कहाँ जाएगा? तो हमारा अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं। वो विड्रॉ करने के बाद में वो अमाउंट जो है वो वापस हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो इसके लिए हमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और चेक क्यों? चेक अगर प्रिंटेड है, जिस पे आपका नाम लिखा हुआ हो जाता है, तो आप ऑथेंटिकेट है उसके लिए, उस पर पूरा IFSC कोड, माइकर कोड सब लिखा हुआ होता है। और अगर वो नहीं है आपके पास में जिस पे आपका नाम प्रिंट है, तो आप बैंक पासबुक ले सकते हैं जिसका पहला पेज ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली अकाउंट खुलाना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं करना है, कमोडिटी में काम नहीं करना है, ये सब चीज़ें क्या है इसमें अपन आगे देखेंगे। तो अगर इनमें आपको काम नहीं करना है, नॉर्मल अकाउंट खुलाना है, तो आप अगर आपका 6 मंथ का स्टेटमेंट नहीं देंगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अकाउंट खुल जाएगा आपका। तो ये बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगते हैं लेटेस्ट। तो और क्या रिक्वायरमेंट होती है? और आपको मेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आपका मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी मदर का नेम, आपका पैशन, जॉब क्या है, आपकी अर्निंग क्या है, आपके पिताजी का नाम, ये सभी रिक्वायरमेंट होती है और फिर आपका अकाउंट खुल जाता है। तो आजकल तो बहुत इजीली अकाउंट खुल जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे खुद KYC कर सकते हैं विदिन 5 मिनट। 5 मिनट में आप अकाउंट खोल सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारी कंपनी जो है ऑफर दे रही है कि अकाउंट खुलाइए और 100 रुपये ट्रेडिंग के मिलते हैं आपको। अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट खुला सकते हैं। वहाँ से आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं अगर आप POA पेज सबमिट करते हैं, डिलीवर करते हैं तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। 5 मिनट में अकाउंट खुलता है, टोटली डिजिटल, जिसके थ्रू आप SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। आपको अगर कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है वो भी आप कर सकते हैं। सो ये बहुत इजी हो गया है। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट जो है वो बहुत सिंपल सा अकाउंट है जो कि शेयर मार्केट में यूज़ होता है। और 2006 में सेबी ने इसको मस्ट कर दिया था कि ये होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी हो गया ये। तो ये डीमैटेलाइज अकाउंट है। अब ये डीमैटेलाइज क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डीमैटेलाइज मतलब आपको हिंदी में बताऊँ तो नैतिक पतन। नैतिक पतन किस चीज़ का? हमारे पास जो हमारे पुराने लोग थे उन लोगों के पास में बॉन्ड थे, लाइक आपके पास MRF के बॉन्ड होंगे या आपके पास में कुछ अलग शेयर के बॉन्ड होंगे जो कि शेयर मार्केट को समझते थे।
तो कागज के रूप में उनके पास बहुत सारे बॉन्ड पड़े होते थे, पर लेकिन आज उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप उसको डीमैटेरियलाइज नहीं कराओगे। आपको चेंज कराना पड़ता है, वो चेंज होता है डीमैट अकाउंट में। तो आपको पहले डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है, उसी के बाद वो जितनी उसमें मनी है, जैसे आपके पास MRF का बॉन्ड है, MRF के शेयर पड़े हैं, तो उसकी मनी अभी मार्केट के अकॉर्डिंग अपन सपोज करते हैं 1 लाख रुपए है। तो जब आप डीमैट अकाउंट खुलाएंगे तो वही मनी कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल फॉर्म में, आपको 1 लाख रुपए की मनी वहां दिख जाएगी। इट मीन्स वो कागज अब डीमैटेरियलाइज आपको करवाने पड़ेंगे, तभी आपको उस वैल्यू का कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है डीमैट अकाउंट का, कौन अथॉरिटी है, क्या चार्जेस हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो डीमैट अकाउंट होता है वो सेबी के अंडर में खुलता है। जो भी ब्रोकिंग फर्म है वो सेबी के अंडर में काम करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अभी चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। तो सेबी जो है वो रेगुलेटरी है इन सभी शेयर मार्केट ब्रोकिंग फर्म्स की। तो इसके नीचे 2 कंपनीज काम करती है, CDSL और NSDL। CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल स्टॉक डिपोजिटरी लिमिटेड। अब ये डिपोजिटरी क्या है? डिपोजिटरी मैंने बताया आपको, डीमैटेरियलाइज, जो आप अमाउंट के रूप में आपने मुझे पैसे दिए और मैंने उस पैसे के बदले आपको शेयर दिए, तो ये इस चीज को कहते हैं डिपोजिटरी। लाइक बैंकिंग सर्विसेज में आप पैसे रखते हैं और पैसे ही निकालते हैं। यहाँ क्या होता है डिपोजिटरी सर्विसेज में, आपने मुझे पैसे दिए तो मैंने उस पैसे के एवज में आपको शेयर दिए, कुछ स्टॉक्स दिए, कुछ बॉन्ड्स दिए या म्यूचुअल फंड्स दिए। तो ये होती है डिपोजिटरी सर्विसेज। CDSL और NSDL 2 तरह की कंपनीज होती है। अब इन 2 तरह की कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर होती है जो कि ब्रोकिंग फर्म्स होती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंजल ब्रोकिंग CDSL से रजिस्टर है, और जैसे शेर खान है, कारवी है, ये सब NSDL से रजिस्टर होती है। तो CDSL में जो रजिस्टर होती है उसका जो DP अकाउंट है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक अकाउंट होता है DP अकाउंट, वो 16 डिजिट का होता है, और जो NSDL में वो 8 डिजिट का होता है। तो ये सब अपन आगे बात करेंगे ये DP अकाउंट के बारे में। सो नॉर्मली DP अकाउंट को आप डीमैट अकाउंट बोल सकते हैं। तो आपको ये कब पता लगता है, कब आपके ये काम आता है कि क्या CDSL है और क्या NSDL है? जब हम IPO लगाते हैं तब वहाँ पर एक फॉर्म फिल आपको करना पड़ता है कि हमारा जो DP अकाउंट है, हमारा जो डीमैट अकाउंट है, वो शेयर मार्केट की कौन सी कंपनी में, CDSL में है या फिर NSDL में, वो आपको पता होना चाहिए। सो आपको ये पता लग सकता है अगर 16 डिजिट का है तो वो NSDL में नहीं है, वो CDSL में है, और अगर 8 डिजिट का है तो वो NSDL में है। सो ये ये 2 कंपनीज है जो कि ऑथराइज कंपनीज है, जिसके अंडर में सारी कंपनीज अपना डीमैट अकाउंट खोल पाती है। सो डीमैट अकाउंट बहुत इजी है, जो मैंने आपको जैसा बताया अभी। ये इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सेबी, फिर CDSL, उसके बाद में कंपनीज, उसके बाद आप अपनी KYC कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। सो इतना ही इजी है बस, और कुछ भी नहीं है डीमैट अकाउंट। पर लोगों में जो ये गलतफहमी है कि शेयर मार्केट क्या है, कैसा है, नॉर्मल सा अकाउंट खुलता है डीमैट अकाउंट, आप खुलवा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके चार्जेस क्या हैं, ब्रोकरेज क्या है। देखिए, अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग सर्विस के अकॉर्डिंग कुछ चार्जेस लगा दिए, जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं। ब्रोकरेज मतलब मैंने कुछ खरीदा, मैंने ये पेन है, मैंने ये पेन खरीदा, अब ये पेन खरीदने और बेचने में मुझे कुछ ब्रोकरेज देनी पड़ती है, दलाली देनी पड़ती है, जो कि उन कंपनीज की कमाई होती है। सो ये ब्रोकरेज डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी में अकाउंट खुलाया है। तो हमें सबसे पहले तो बेस्ट कंपनी में अकाउंट खुलाना चाहिए, जो अभी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है। लाइक एंजल ब्रोकिंग में आपको अकाउंट खुलाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में फैल चुकी है, सब जानते हैं इस कंपनी को, और बहुत बड़ी ब्रोकिंग फर्म है।
जो कि आपके साथ चीट नहीं कर सकती, आपका पैसा कहीं ले जा नहीं सकती, और आप ट्रस्ट वर्दी कंपनी 30 ईयर से आपको सर्विस देगी। तो ये तो हो गया आपके चार्जेस के बारे में। अब होती है AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये क्यों लगता है, क्या होता है? जैसे हमारा बैंक अकाउंट का ATM होता है, उसका बैंक कुछ चार्जेस लेती है, मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो इसको ही बोलते हैं AMC। तो वैसे ही जब हमारे शेयर उस डीमेट अकाउंट में है, तो वो जो ब्रोकिंग फर्म है वो उस जगह की आपसे कीमत लेती है, वो होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। वो अलग अलग होता है, लाइक एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो 450 है वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। पहले जब आप अकाउंट खुलाते हैं तो वो अकाउंट फ्री होता है, नेक्स्ट ईयर से वो 450 अकाउंट लगता है। और ब्रोकरेज की बात करें अपन, तो यहाँ ब्रोकरेज डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी डिलीवरी चार्जेस नहीं है, बस जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के वो लगते हैं। तो कितने टैक्सेस होते हैं उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, उसमें आप समझिएगा। तो ब्रोकरेज डिलीवरी चार्जेस पे फ्री होती है, इंट्राडे चार्जेस पे 20 रुपये पर ट्रेड है, ये डिस्काउंट ब्रोकरेज है। अब ये ब्रोकरेज डिलीवरी और इंट्राडे क्या है, इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ नॉर्मली हम डीमेट अकाउंट के बारे में समझ रहे हैं। तो ये कुछ चार्जेस होते हैं, एक तो हो गया ब्रोकरेज चार्ज और एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। इसके अलावा कोई चार्जेस अलग से चार्जेस नहीं लगता है। डीमेट अकाउंट में आप अकाउंट खुला सकते हैं और नॉर्मल से नॉर्मल ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है अभी, क्योंकि सब कुछ डाउन हुआ है। तो अकाउंट खुलाइए और इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको डीमेट अकाउंट समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक से समझाया है आपको। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट कीजिए, और आपको जानना है तो मुझे बताइए, मैं और वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। और आपके ही शेयर और लाइक करने से मोटिवेट होता हूं मैं और अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू सो मच।